सो मैं आज के पहले गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुनीर अहमद साहब से कि वो यहाँ पर आए और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें जर्नलिज्म के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे तो पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के संचालकों का, क्योंकि कम ज़्यादा करके मैं 40 साल से हूँ। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदी ब्लिट्स से हुई थी। शायद आप लोग, बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। हिंदी ब्लिट्स देश का बहुत बड़ा अखबार था, उस वक्त हुआ करता था। उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक हिंदी एडिशन निकलता था जिन सप्ताह, तकरीबन 12-1 साल उसमें था। और बहुत सारे हिंदी अखबारों में मैं लिख चुका हूँ जो राष्ट्रीय हैं। और अपना एक छोटा सा अखबार निकलता है, खबर दर खबर। अखबार के यहाँ पे जो लोग आए हैं, इसमें बहुत सारे ये बच्चियां हैं। मुझे खुशी ये हुई कि इनका रुझान इस फील्ड की तरफ बढ़ा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जर्नलिज्म, अगर आप बढ़िया बनना चाहें तो। मैं पहले ही बताया, मैं गांव देहात का आदमी हूँ, कोई बड़ी बातें मैं नहीं जानता, कोई दार्शनिक चीज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास व्यवहारिक ज्ञान है। साल में 3 बार ठंडी बरसात गर्मी झेलते हैं। मैं करीब करीब हर दिन तीनों मौसम गुजरते हैं, क्योंकि उसका लाभ मुझे अनुभव के रूप में मिला, एक्सपीरियंस के रूप में मिला, जो हमारे जीवन में काम आ रहा है और हमारे परिवार को, जो मेरे फॉलोअर हैं, उनके काम आएगा। सबसे पहले समाचार में एक पुराना फंडा हुआ करता था न्यूज का कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में इसका कोई महत्व रहा नहीं गया है। इंटरनेट ने एकदम दुनिया को समेट के रख दिया। बहुत सारी भलाई की चीजें इससे आई और बहुत सारी बुराई की भी चीजें इससे आई, जो हम सब देख रहे हैं। क्योंकि जर्नलिज्म का ये रूप नहीं होता अगर प्रिंट मीडिया रहती। प्रिंट मीडिया में बहुत लंबी बदमाशी नहीं की जा सकती और वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदमाशी करने का बहुत बड़ा स्कोप है। ब्रेन वॉश करने का, गड़बड़ी फैलाने का, अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का बहुत बड़ा इसमें स्कोप रहता है। इसमें कुछ हमारी बेटियां उत्सुक होंगी, उनको मैं बता दूं कि एक होता है समाचार, न्यूज, और एक होती है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सूचना और खबर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है कि सूचना ये होती है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोरी हो गई, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तो ये सूचना में आता है। ये इंफॉर्मेशन है जो कि एक रिपोर्टर अपने अखबार को भेजता है। सूचना को इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई आज 3 बत्ती पे 2 मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, पुलिस ने इस मामले में FIR दाखिल किया। ये सूचना है। इसको अगर आप लिखते हैं तो आपकी कोई बहादुरी नहीं है, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ ही क्यों और इसे कैसे रोका जा सकता है और इसमें किसकी भूमिका है, ये खबर होती है। तो आजकल आप पाते होंगे कि पत्रकारों के पास 90% सूचनाएं होती हैं, खबरें नहीं। और आपको अपने अंदर एक जर्नलिस्ट को पैदा करना है, एक अखबार नवीस को पैदा करना है, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा बिना भेदभाव। जब मैंने
भारतीय पत्रकारिता संस्थान से 85 में डिप्लोमा किया था। 81 में मैं ग्रेजुएट था, 85 में मैं डिप्लोमा किया। और जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया, पत्रकार बनाया, उन्होंने पहला सबक मुझको ये दिया था। जनसत्ता के तब वो न्यूज एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने बताया था कि मुनीर, जो व्यक्ति 50 पेज नहीं पढ़ेगा वो 5 पेज जिंदगी में कभी नहीं लिख सकता। इसलिए अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, अच्छा रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपना एक आइडियल अपने आप चुनना पड़ेगा कि कौन पत्रकार है जिसको मैं फॉलो करूं और किसकी न्यूज पढ़ूं। अच्छा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि अभी मेरे जितने आइडियल थे सब मर चुके हैं। राजेंद्र माथुर थे, प्रभास जोशी थे, आलोक तोमर थे। इनके जर्नलिज्म में बहुत धार हुआ। तो एक तो ये हुआ कि अगर आप सफल पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई का विषय एक नहीं होता। आप कोई स्टोरी कर रहे हैं रेलवे के बारे में, तो आपको रेलवे का मैनुअल और सारी जानकारी चाहिए। आप बैंक पे लिख रहे हैं तो आपको बैंकिंग सिस्टम की जानकारी चाहिए। आप पॉलिटिक्स पे लिख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 40-50 नेताओं की प्रोफाइल चाहिए। हम लोगों ने उस वक्त जर्नलिज्म किया जबकि हमको फीडबैक के लिए अखबारों में जाकर के पुराने अखबार निकालने पड़ते थे, लाइब्रेरियों में जाकर किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब तो आप एक बटन दबाएंगे और आपको सारी चीजें लैपटॉप पे और मोबाइल पे हासिल हो जाती थी। अपने जमाने में ये सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसलिए काफी मेहनत करनी। दूसरी बात, एक इसको मनोविज्ञान भी मानता है। मैं साइकोलॉजी, जिसको आप लोग बोलते हैं, मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएट। तो साइकोलॉजी का एक ऐसा फंडा है। और आप 2-4 हमारे अच्छे लेखक हैं जिनकी हिंदी किताबें मैं पढ़ता हूँ, जो सरमर्ती, हिरंडा पर, इन लोगों ने लिखा है कि आप जैसा सोचते हो उसी के मुताबिक कुदरत जो है आपके अक्ल को उसी तरफ आगे बढ़ाती है, अग्रसर करती है, जिस तरह की आप सोच रखते हो। कुरान में भी है कि अल्लाह हमारी नीयत को ही देखता है। सारा दारोमदार, सारी चीजें नीयत का ही है। हम किस पोजीशन में हैं, किस हैसियत में हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है, वो। इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बातें बड़ी पुरानी लग सकती हैं, लेकिन हिंदू धर्म को देखेंगे और मुस्लिम धर्म को देखेंगे। मुस्लिम धर्म में अगर हम माने तो सूचना देने का पहला काम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। वो अल्लाह पाक की सूचनाएं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या जो भी नबी उस वक्त रहे हैं वो लाते। और इनकी जबकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे कोहे तूर पे जाके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूचना का काम किया। हिंदू धर्म में देखेंगे तो एक नारद मुनि हुआ करते थे। तो वो मृत लोक की इस जो दुनिया है, संसार है, धरातल है, जमीन है, इसको मृत लोक बोला जाता है हिंदू में। तो मृत लोक की सूचनाएं देवलोक में दिया करते थे और देवलोक की सूचनाओं को लेकर मृतलोक में साझा करते थे। तो हम दोनों धर्मों के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही पाक साफ काम था। आज गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये पेशा खराब नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। इस पेशे से आप इतना कुछ कर सकते हो जितना आप किसी से नहीं कर सकते। आप लोगों की मदद कर सकते हो,
समाज की बुराइयां दूर कर सकते हैं। जो शासन में या सिस्टम में भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और आप पैसा कमाएं तो आप चीटिंग करके कमा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग करके कमा सकते हैं, दलाली करके कमा सकते हैं। पत्रकारिता में इसका भी बहुत स्कोप है, बल्कि 80% यही हो ही रहा है। पहले के जमाने में अखबार में एडिटर हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। अखबार बाजार को नियंत्रण करता था। आज बाजार जो है अखबार को नियंत्रित करता है, वो तय करता है कि कौन एडिटर रहेगा। पहले के जमाने में अखबारों में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ नहीं करता था। आज के जमाने में मार्केटिंग एडिटर का सबसे बड़ा होता है। वो एडिटर को यहाँ पे अगर कोई साथी होंगे उनको मालूम होगा कि अखबार कैसे छपता है। तो आजकल अखबारों की डमी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एडिटोरियल को जाती है कि भाई इतना जो है वो बिजनेस का पेज है, ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा, आपके लिए इतना ही बचा है, इसमें क्या न्यूज़ डालते हो आप डाल दें। पहले ऐसा नहीं होता। पहले एडिटोरियल अपनी न्यूज़ सेट कर लेता था। ये मैं आप लोगों को पिछला इतिहास बताता हूँ ताकि आप लोग पीछे का भी जाने, क्योंकि पीछे के पत्रकार आपको बहुत कम मिलेंगे, भिवंडी में कतई नहीं मिलेंगे। भिवंडी में वही मिलेंगे जो सूचना देते हैं, पत्रकार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो खबर दिख रही है, जो चीजें दिख रही हैं, ये आप एकदम ध्यान में रख लीजिए, जो चीजें दिख रही हैं वो न्यूज हो ही नहीं सकती। जो हम देख सकते हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं वो न्यूज नहीं हो सकती, वो खबर हो ही नहीं सकती। जो चीजें नहीं दिखती हैं खबर उसको बोला जाता है। दिखने वाली चीज खबर हो ही नहीं सकती, उसको तो कोई भी देख सकता है, कोई भी कर सकता है। फिर आपकी स्पेशलिटी क्या है भाई, आपकी क्या विशेषता है, आपने लिख दिया किसी सब्जेक्ट में, जो आपको दिखाई न दे वो खबर है। हमारे जर्नलिज्म का पहला अध्याय था कि सांप ने आदमी को काट लिया, यह खबर है ही नहीं। खबर वो है कि आदमी ने सांप को काटा। जो हम सोचते हैं, जो सिस्टम चल रहा है, उसके बरक्स कोई चीज होती है वो खबर होती है। जो चीज मेरे अंदर पहले से है, जो मैं पहले से सोच रहा हूं, उसमें नया क्या आया वो खबर हो ही नहीं सकती। तो नए बच्चों को ये जानना पड़ेगा कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनको हम देख रहे हैं, उनका शुमार खबरों में नहीं होता। खबरों में उसका शुमार होता है कि जो घटने वाली होती है। बहुत बढ़िया वो है। और करीब मुस्लिम कम्युनिटी में तो इसका बहुत अभाव था। आप चाहें तो अभी कोरोना काल में देखने आए ऐसी रिपोर्टिंग हुई। इससे पहले आप लोग चाहें तो इससे कौम की भलाई कर सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं। किसी अस्पताल में अगर मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता उसका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन, तो आप उसको लोगों के सामने ला करके सच्चाई बता करके सुधार कर सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, जहाँ राजनीति खत्म होती है, पॉलिटिक्स जहाँ खत्म होती है, वहाँ से जर्नलिज्म शुरू होता है। ये भी आप लोग अपने ध्यान में रखिए। जहाँ राजनीति समाप्त होती है वहाँ से पत्रकारिता का उदय होता है। और पत्रकार ही राजनीति पैदा करता है। पत्रकार उन्हें एक सोच देता है, एक दिशा देता है। पीछे के जितने आप आंदोलन पढ़ोगे, चाहे देश के पढ़ोगे विदेश के पढ़ोगे, वो सब जो विचारवान लोग हैं उनको विचार जर्नलिज्म से ही मिला है, सहाफत से ही मिला है। तो सबसे पहले तो आप लोग पढ़ने की आदत डालिए। आप पढ़िए और हर चीज पे पढ़िए। आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, साइंस को जानिए, समाज को जानिए, समाजशास्त्र पढ़िए, पॉलिटिक्स को जानिए। सबसे पहले आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि सफल और बढ़िया पत्रकार वही होता है जिनके पास ज़्यादा में ज़्यादा अल्फाज, एक ही चीज
अगर पानी है तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि पानी के पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, अपने को नहीं मालूम है। जैसे पानी, आप, मतलब कई शब्द होने चाहिए। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो शब्दों की एक मार होती है। हर शब्द वो चीज, मायने सबका एक ही होता है, लेकिन वहां पे ये देखना पड़ता है कि कौन शब्द सबसे ज्यादा मारक है, किस शब्द की, किस अल्फाज की मार है, और कौन अल्फाज यहाँ पे सटीक रहेगा या चुभेगा। निगेटिव पॉजिटिव न्यूज बनाना आपके हाथ में है। सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, इससे मुझे परहेज नहीं है। हाँ, दलाली ब्लैकमेलिंग भले नहीं करूँ, लेकिन भाई मैं अल्फाजी गुंडई मजबूत करता हूँ और करता रहा हूँ 40 साल से। ये मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वो पत्रकार ही क्या जिसका नाम सुनकर के पॉलिटिशियन ना डरे, भ्रष्ट ऑफिसर ना डरे। आपके नाम में वो धमक होनी चाहिए कि आपके नाम से उनकी रूह कांपे, यार वो बहुत गड़बड़ करेगा। एक बात और है, लिखने के दौरान जब आप कोई समाचार लिख रहे होते हैं, जब कोई समाचार बता रहे होते हैं, जैसे आप कोई, हमारा एक मंत्री भ्रष्ट है, हमारा कलेक्टर भ्रष्ट है, तो जब तक आप उसको मंत्री, एमएलए, एमपी, कलेक्टर मान के समाचार लिखोगे, तब तक आप समाचार के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते। अगर आप समाचार उसके खिलाफ लिखने बैठे तो उसका पहला पद बाजू में करना पड़ेगा। अगर उसने चोरी किया है, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, तो आपके दिमाग के फ्रेम में एक भ्रष्ट आदमी के प्रति सोच उभरनी चाहिए। ये नहीं कि ये फलाना पोस्ट पे, जब आप उसकी पोस्ट पे नजर डालेंगे तो आप सही ढंग से न्यूज की व्याख्या नहीं कर सकते, आप कभी ईमानदाराना ढंग से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग पे उसका पद हावी रहेगा कि मैं कलेक्टर के खिलाफ लिख रहा हूं, जबकि आप कलेक्टर के खिलाफ लिख नहीं रहे होते हैं। वो कलेक्टर है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आप एक भ्रष्ट व्यक्ति के बारे में लिख रहे होते हैं। वो मिनिस्टर है, वो एमपी है, वो एमएलए है, आप उसके ऊपर नहीं लिख रहे होते, विधानसभा सदस्य के ऊपर नहीं लिख रहे, आप उसकी की हुई काली करतूत के ऊपर लिख रहे हो। तो आपके नजर में ये होना चाहिए कि मैं एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये लिख रहा हूं। यही मोटी मोटी बातें हैं। मैं पहले ही बोला, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, गांव देहात का देहाती गंवार टाइप का आदमी हूँ, लेकिन पत्रकारिता मैंने बहुत ही शानदार ढंग से किया। इसके बहुत नुकसान भी हुए। जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर है, कैसे बनना है ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर जीवन में कुछ आप बनना चाहते हैं तो अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें, आंदोलनकारी इतिहास पढ़ें, पत्रकारों का इतिहास पढ़ें। जब मैं ब्लिट्स में था उस वक्त ख्वाजा अहमद अब्बास हुआ करते थे, आखिरी पेज पे उन्हीं का छपता था, आखिरी पन्ना। आप लोगों ने हमें सुना और ऐसी बातों को बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता, मैं वक्ता नहीं हूँ। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।